ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बाबा के जो 11 वचन हैं उस पर बातचीत करने के लिए आई हूँ कि क्या बाबा के 11 वचन हमारे लिए लाभदायक होंगे। बाबा ने अपने 11 वचन के समय मतलब जब बाबा का समय था तब अपने भक्तों के लिए कहे थे, जो कि आज हम सब के लिए भी बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि बाबा तो स्वयं ईश्वर ही थे। सुख दुख से बिल्कुल अलग थलग, न दुख न सुख, सभी परिस्थिति में वे स्थिर रहते थे। उन्होंने मानव रूप हम सभी दुखित पीड़ित लोगों के लिए ही लिया था। यदि 11 वचन का वाचन नित्य करें तो बाबा का हर वचन यही संदेश दे रहा है कि मैं हूँ ना, फिर डर कैसा। अरे मेरे बच्चे, मैं हूँ, तू मत डर। अब प्रश्न यह उठता है कि बाबा के 11 वचन हमारे लिए लाभदायक कैसे होंगे। बाबा के 11 वचन लाभदायक तभी होंगे जब इंसान हर कठिन परिस्थिति में जब हार जाएगा। तो बाबा ने अपने पहले वचन का लाभ बताया है कि मेरे बच्चे, मैं तेरी सारी आपदाएं हर लूँगा, मत भयभीत हो। देखिए पहले वचन में कितना आत्मबल भरा है ना। पहले वचन में कितना आश्वासन बाबा ने हमको दिया है। अब यदि हम दूसरा वचन ले तो वो भी बहुत लाभदायक है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने समाधि मंदिर का स्पर्श कर लिया ना, जा मेरे बच्चे, तेरे सब दुख मेरे, और मैंने उनको अपने पैरों तले कुचल दिया है। अब तू बेफिक्र हो जा। यदि तीसरे वचन को ले तो हमें बाबा ने समझाया कि मुझे मृत मत मानो, मैं तो जीवित हूँ। तुम जब भी मदद के लिए पुकारोगे मैं अविलंब उपस्थित हो जाऊँगा। जैसा कि बाबा के समय में काशीनाथ नाम का एक कपड़े का व्यापारी था, उसको डाकुओं ने जंगल में अधमरा करके घायल करके छोड़ दिया था, और उसने अपनी अचेतन अवस्था में साईं जोर से पुकारा था और बाबा ने उसे तुरंत संभाल लिया। जबकि बाबा तो उससे कोसों दूर थे, शिरडी में बैठे थे। तो हम भी तो उस काशी की तरह दुख में बाबा को पुकारेंगे तो बाबा ज़रूर आएंगे। ये मेरा अनुभव है। और हमारी साईं पूजा चैनल की पूजा दीदी जो हैं, उनके भी ऐसे कई अनुभव हैं कि बाबा ऐन वक्त पर उनकी मदद को बिल्कुल दौड़े चले आए। अब हम यदि चौथा वचन ले तो बाबा ने कहा है, मेरे बच्चे, मेरे प्रति जो तेरा विश्वास है, आस्था है, उसको डगमगाने नहीं देना। क्योंकि जैसे ही तेरे मन में नकारात्मकता आएगी या मैं हूँ या नहीं हूँ ये प्रश्न आ जाएगा, तो ये प्रश्न चिन्ह तू मत लगा, उस प्रश्न चिन्ह को हटा दे। क्योंकि मेरी समाधि नहीं, मैं तो वहाँ मौजूद हूँ, तेरी हर आस पूरी करूँगा। एक बार आ तो जा समाधि के पास, समाधि से बातचीत तो कर, अपने दुखों को बोल, तो मैं तेरी सहायता करूँगा। यदि नहीं करूँ तो तू मुझे बताना। आजा मेरे बच्चे, आजा। अब 5वें वचन में बाबा ने स्पष्ट कहा है, पुनः कहा है कि मैं जीवित हूँ, मुझे मृत मत मान। जो मुझे मृत मान रहा है वो बहुत बड़ा अज्ञानी है, इसे अपने मन से हटा दे। क्योंकि मैं शिरडी में कई रूप धरकर अपने भक्तों के पास आता हूँ। यदि मैं मृत होता तो क्या अपने बच्चों के सामने अपने साकार रूप में आ जाता। और बाबा के कई भक्तों का यह अनुभव है कि उनको शिरडी में बाबा अपने स्वरूप में दिखे हैं, मानव रूप में दिखे हैं। अब यदि हम बाबा का 6वां वचन ले तो बाबा ने कहा है, क्यों तू यहाँ वहाँ भटक रहा है मेरे बच्चे, कभी किस स्तंभ को पकड़ता है, कभी किसका सहारा लेता है। अरे मेरी शरण आजा मेरे बच्चे, देख फिर मैं तेरी कैसी सहायता करूँगा।
कितनी अच्छी सहायता करूँगा। तू आ तो जा एक बार। 7वें वचन में बाबा ने कहा है कि मैं तो मेरे बच्चे तेरी भावनाओं में निवास करता हूँ। तूने मुझे जीवित जाना है तो मैं जीवित रूप में तेरे सामने मनुष्य रूप में प्रकट हो जाऊँगा। और सच में बाबा का यह वचन खाली नहीं गया है। बाबा आते हैं मानव रूप धरकर, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। बाबा मेरे घर आए थे संपूर्ण अपनी वेशभूषा में और मुझे उदी, तावीज, एक सफ़ेद मोती देकर गए हैं। वो दिवाली वाला दिन था, क्योंकि मैं बाबा को बार बार बहुत भाव से बुलाती थी कि बाबा आओ ना, बाबा किसी दिन मेरे पास भी तो आओ। आप सबके पास जाते हो, मैं कितने कितने अनुभव सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि बाबा आते हैं, तो बाबा आप आओ ना। तो मेरे घर पर भी बाबा आए। बस मैं गेट पर हर बार देखती रहती थी, ज़रा सी आहट होती थी तो मैं सोचती थी ये बाबा तो नहीं आए, और लो बाबा उस दिन आ ही गए। तो आप भी ऐसी व्याकुलता से हर आहट पे अपने दरवाजे पे बाबा के लिए सोचोगे तो बाबा सचमुच किसी दिन आ जाएंगे। विश्वास कीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएंगे पर बाबा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। फिर बाबा 8वें वचन में बाबा ने कहा है कि आपके सारे बोझ मेरे ले लिए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ कि आपने अपने जितने भी बोझ हैं दुखों के, उसकी पहल करी कि नहीं? बाबा को दिए कि नहीं? अपना सारा वजन भार बाबा को दिया कि नहीं? नहीं दिया है तो दे दो, अभी दे दो। इसी वक्त मेरी बात को सुनते सुनते ही बाबा को बुलाकर सारे अपने दुखों की वजन की पोटली जो है, जो आपने बांध के रखी है, कस के गठड़ी बांध के रखी है अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, बाबा को दे दो। फिर 9वें वचन में बाबा कह रहे हैं, अरे नादान मेरे बच्चे, मेरी मदद क्यों नहीं लेता है? क्यों पागलों की तरह हर दरवाजे पर, हर इंसान के आगे हाथ फैला रहा है? आजा, शीघ्र आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और 10वें वचन में बाबा ने कहा है, अपने तन मन से मुझ में लीन हो जा। मैं तेरा कर्जदार हूँ, तेरे ऋण मेरे ऊपर है, मैं उसे चुकाऊंगा, अर्थात तुझे खुशियों के खजाने दूंगा। तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। यदि वो उचित हुई और तेरे लिए लाभदायक हुई तो मैं ज़रूर पूरी करूंगा, पर यदि तेरे लिए वो हानिकारक है तो फिर मैं तुझे उस संकट से बचा लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जैसे बाबा के एक अध्याय में दामू अन्ना की बाबा ने इच्छा पूरी नहीं करी थी। वो व्यापार करना चाहते थे रुई का, अनाज का, पर बाबा तो त्रिकालदर्शी थे। बाबा को सब पता था कि इसको इस व्यापार से हानि होने वाली है, तो बाबा ने उसकी मदद के लिए साफ मना कर दिया था। तो बाबा पर विश्वास रखो। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो उसमें आपका हित ही छुपा हुआ है, आपका कुछ अच्छा होना ही छुपा है। अब 11 वचन में बाबा ने कहा है, बस मेरी शरण आ जा और बेफिक्र हो जा। देख तेरा बाबा तेरे लिए क्या क्या कर देगा। तेरे भाग्य में, तेरी जन्म कुंडली में जो नहीं है वो भी सब दे देगा बाबा। तेरी जन्म कुंडली बदल के रख देगा। जैसा कि एक अध्याय में बाबा ने बाबू नाम के एक बच्चे जो कि मेडिकल की परीक्षा दे रहा था, उसकी कुंडली बदल कर रख दी थी। ज्योतिषियों ने कह दिया था कि यह डॉक्टरी की परीक्षा में पास नहीं हो सकता है इस वर्ष। तो जब उसकी माता बाबा के पास गई और अपने बेटे की सारी परेशानियां कही, तो बाबा ने कहा उसको परीक्षा की तैयारी करने दो, उसकी सारी जन्म कुंडली बदल जाएगी और वह सफल होगा। और वाकई में वो बच्चा, बाबू नामक बच्चा जो था, वो सफल हुआ। तो बाबा तो जन्म कुंडली बदल देते हैं। तो जो अनन्य भाव से बाबा की शरण में आता है, बाबा उसे सहायता पहुंचाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो सदा आपके लिए खड़ा हूँ, चाहे जिस रूप में भक्त के सामने मैं प्रकट हो जाऊँगा और इसकी इच्छा पूर्ण कर दूँगा। तो और मेघा को भी बाबा ने 28वें अध्याय में यही कहा था कि मैं जो बोलता हूँ वो कोई थोथा पोछा ऐसी बात नहीं बोलता हूँ।
मैं जो भी बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। तो बाबा तो ईश्वरी थे, तो नित्य बाबा के 11 वचन हम पढ़ेंगे, हमारा निश्चित उद्धार होगा, बाबा की निश्चित मदद मिलेगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।